इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कीव शहर में फायरिंग शुरू हो गई है और रिहायशी इलाकों पर रूस समर्थित लड़ाकों की ओर से रॉकेट दागे जा रहे हैं। फायरिंग की जा रही है और बताया जा रहा है कि रूस समर्थित चेचेन लड़ाके कीव में जंग लड़ रहे हैं। तस्वीरें भी बाकायदा सामने आ गई हैं। कीव यूक्रेन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से जंग लगातार 29वें दिन भी जारी है और आवाजें आप सुनिए, गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार वहां से सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे 1 महीना लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है और भीषण तबाही हर इलाके को ध्वस्त कर चुका है रूस और उसके हर इलाके तक उसकी पहुंच भी हो चली है। और तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से लगातार वहां पर जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। और अब स्थितियां तो ये है कि यूक्रेन की सेना और रूस की सेना आमने सामने कई जिलों में कई जगहों पर लड़ाई कर रही है और रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग तेज कर दी है, जिसके तहत रूस की ओर से जंग में उतरे चेचेन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों ने जमकर फायरिंग भी की, जिसकी वजह से कीव का एक इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यही नहीं, चेचेन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों ने हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच ये लड़ाके एक जगह से दूसरी जगह भागते हुए दिखाई दिए। वहीं यूक्रेन की सेना भी उनका डटकर मुकाबला करती नजर आई। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। कीव पर रूस ड्रोन के जरिए भी हमला कर रहा है और कीव विज्ञान संस्थान पर ड्रोन से हमला किया गया और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है। हमले के बाद संस्थान से धुआं निकलता हुआ दिखा। राहत और बचाव दल मौके पर आग बुझाने वहां पर पहुंचे और इस हमले में इस्तेमाल मानव रहित विमान को भी बरामद कर लिया गया है। कीव पर किस तरीके से लगातार आक्रामक होता जा रहा है रूस, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और अब ड्रोन के जरिए भी उसके जरिए हमले किए जा रहे हैं कीव के भीतर। और उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में एक वैज्ञानिक संस्थान पर रूस ने ड्रोन से हमला किया और इस हमले में 3 लोगों की मौत की भी खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ड्रोन से बमबारी के बाद कीव का ये वैज्ञानिक संस्थान धुएं के गुबार से ढक गया, जिसके बाद वहां पर राहत और बचाव की टीम पहुंच गई, जिसने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ ही आग बुझाने का काम भी शुरू कर दिया। इस बीच वो ड्रोन भी नजर आया, जिसके जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया था। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की कई इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर रूसी ड्रोनों का कहर लगातार जारी है और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस के लड़ाकू ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं और यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तलाशा जा रहा है और उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, तो वीडियो भी आप देखिए। रूस की ओर से वीडियो जारी किया गया है, ये दिखाने के लिए कि मुंहतोड़ कार्रवाई उनकी ओर से भी की जा रही है। अगर यूक्रेन की सेना उन पर वार कर रही है तो वो भी पलटवार जमकर कर रहे हैं और ऐसे में ड्रोन के जरिए क्षेत्रों को चिन्हित करके चुन चुन करके ध्वस्त किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन जंग लगातार तेज हो रही है। एक दिन पहले कीव के एक शॉपिंग मॉल पर रूस के मिसाइल हमले का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कहा जाने लगा था कि रूस इस लड़ाई में अब आम नागरिकों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं कर रहा, इसलिए शॉपिंग मॉल जैसी जगहों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब रूस ने उसी हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए। रूस का दावा है कि जिस शॉपिंग मॉल पर हमला किया गया उसमें यूक्रेन की फौज का खुफिया ठिकाना था, जिसके बाद रूसी फौज ने मॉल को निशाने पर लिया। जारी किए गए वीडियो में रूस के ड्रोन हवा में मॉल की निगरानी करते नजर आए। रूस ने मॉल के 5 अलग अलग हिस्सों को टारगेट किया और फिर बम बरसाए। आसमान से रूस ने मॉल के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाया और मिसाइल गिराई। मिसाइल गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रूस ने उन जगहों पर खतरनाक मिसाइलों से हमले किए जहां पर उसे शक था कि यूक्रेन ने अपने हथियार छिपाए थे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने में रूसी फौज को ड्रोन से काफी मदद मिली, क्योंकि जब फौज बम बरसा रही थी तभी हवा में उसके ड्रोन भी पूरे मिशन पर नजर बनाए हुए थे। बताया गया कि ड्रोन की मदद से ही रूस ने मॉल को निशाना बनाया और उसका वीडियो भी रूस ने जारी किया, जिसमें कुछ ड्रोन आसमान से निगरानी करते नजर आए। वीडियो में यह दिखा कि रूस की सेना जहां कीव में हमले कर रही थी, वहीं यूक्रेन का एक मिसाइल लॉन्चर भी रूसी फौज को नुकसान पहुंचा रहा था, लेकिन ड्रोन ने उसे भी ट्रैक कर लिया और जैसे ही हमला करने के बाद यूक्रेन का यह मिसाइल लॉन्चर अपने ठिकाने की तरफ बढ़ा, ड्रोन भी उसका पीछा करता दिखा। थोड़ी देर बाद यह मिसाइल लॉन्चर एक मॉल के पास पहुंचा। दावा किया गया कि यह दोबारा मिसाइल लोड करने के लिए वहां गया था, लेकिन इससे पहले ही रूसी सेना ने मिसाइल लॉन्चर के साथ मॉल को भी उड़ा दिया।
वहीं यूक्रेन के डोनेस्क शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज हो गई। इस शहर के मरिनका इलाके में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसके तहत रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने एक बार फिर डोनेस्क के मरिनका इलाके पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि मरिनका इलाके के कई मकान भीषण बमबारी में तबाह हो गए। वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान दिखाई दिए। इस बीच बमों और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। रूस का दावा है कि इन हमलों के बाद अलगाववादियों ने यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों पर कब्जा कर लिया। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूस ने यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट पर दोबारा हमला किया और उसे बर्बाद कर दिया। युद्ध की वजह से यूरोप में पहले से ही स्टील के दाम आसमान छू रहे हैं। और मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट की तबाही की खबर से तो वहां हाहाकार ही मच गया। रूस ने यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट में एक अज़ोवस्टल पर अपनी मिसाइलों से ऐसी आग बरसाई कि कुछ बचा ही नहीं। जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर लगा कि धमाकों की झड़ी लग गई। सबसे पहले स्टील प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद यह सिलसिला चलता गया और फिर देखते ही देखते दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां और आठवां धमाका हुआ, जिसके बाद आसमान की ओर उठा काला और डरावना धुएं का गुबार, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वो हर तरफ अंधेरा फैला देगा। इस प्लांट की बर्बादी ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की कमर बुरी तरह तोड़ दी और इसके तबाह होने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस प्लांट की बर्बादी से स्टील के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई। रूस की सेना मारियोपोल पर लगातार बम बरसा रही है और मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर तो उसने 2 बार हमला किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में स्टील प्लांट के अंदर से जगह जगह धुआं निकलता दिखा। इन तस्वीरों में बीच बीच में कान के पर्दे फाड़ देने वाली धमाकों की आवाज भी सुनाई दी। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट अज़ोव सागर के किनारे बसे मारियोपोल शहर में है, जहां रूस की सेना ने ऐसा तांडव किया कि उसे भूतिया शहर बोला जाने लगा। कीव में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए ट्वीट में तो ये तक लिख दिया गया कि मारियोपोल एक भूतिया शहर बन चुका है, क्योंकि एक बेहद खूबसूरत शहर 80% बर्बाद हो चुका है, जिसमें 40% हिस्सा ऐसा है जिसे दोबारा बना पाना करीब करीब नामुमकिन माना जा रहा है। लेकिन अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के मालिक ने दावा किया कि वो उसे फिर से शुरू करेंगे। ये स्टील प्लांट यूक्रेन के सबसे अमीर शख्स कहे जाने वाले रिनाता अखमेतोवा का है, जिन्होंने जानकारी दी कि रूस के हमले के बाद प्लांट में ऐसे इंतजाम कर दिए गए थे कि पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। लेकिन रूस के हमले